नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। एनी के किचन में आपका स्वागत है और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह की पानी के साथ। जनरली सुबह की चाय होती है, लेकिन यहाँ सुबह की पानी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं मॉर्निंग में लेती हूँ ल्यूक वार्म वाटर, जो मैंने ले लिया है, और इसके बाद मैं लूँगी चाय। तो जी बस यहाँ बन रही है गर्मा गर्म चाय, जो कि काफ़ी लेट हो गया था हमेशा की तरह, पर मैं उस पर काम कर रही हूँ। मैं जल्दी ही अब मॉर्निंग में उठा करूँगी। और यहाँ पे जी देखिए मेरे चीनी का क्या हाल है। मैं कोरोना की वजह से जो सारे पैकेट्स वॉश कर रही हूँ ना, तो पता नहीं कैसे पानी चला जाता है और वो चीनी के ढेले बन जा रहे हैं। शायद आप लोगों में से किसी के साथ भी ऐसा होता होगा। और यहाँ मैं अद्वैत की कुकर छुपा रही हूँ, क्योंकि वो उठते ही 2-3 कुकर घर की साड़ी ले लेता है और दिन भर खट 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 करते रहता है, जो बहुत ही इरिटेटिंग हो जाता है कभी कभी। तो जी यहाँ पे बन चुकी है हमारी चाय। और अब सबसे रिलैक्सिंग टाइम जो मेरे पूरे दिन का होता है, वो होता है सुबह की चाय वाला। ये मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। फिर आज ऐसे ही लेते लेते ही चाय के साथ अद्वैत उठ गए थे और बिल्कुल रोने लगे थे। तो खैर, चाय हो या कुछ भी, बच्चे से बढ़ के कुछ नहीं होता। तो बस आज मैंने उनके साथ चाय पी। वैसे वो बहुत शांति से बैठे और उन्होंने मुझे चाय पीने दिया अच्छे से। तो जी यहाँ पे दोपहर का टाइम हो चुका है, घर के सारे काम हो चुके हैं, पूजा पाठ हो चुकी है और मैं किचन में आ गई हूँ। वो मुझसे जूस मांगने आए थे और जूस के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे बीच। तो आपने सुन ही लिया होगा, मैं उनसे कुकर मांग के लाई हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मसूर की दाल, जिसे लाल दाल भी बोलते हैं। अच्छा, इसमें क्या मैं कर रही हूँ, बीट रूट को ग्रेट करके डाल रही हूँ, जो कि बहुत हेल्दी भी है, हीमोग्लोबिन के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे नहीं खाना चाहते, बच्चे क्या, हम बड़ों को भी अच्छा नहीं लगता है कई बार खाना। तो आप ऐसे ग्रेट करके ना दाल में डाल दीजिए। और उसमें मैं 2 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ, वो भी मैंने ग्रेट कर लिया है। और उसके बाद जो नॉर्मली दाल में हल्दी और नमक डालते हैं, वो डाल देंगे। अच्छा जी, वो डाल देंगे। मेरी आवाज़ इसलिए लो हो गई थी क्योंकि मेरे हस्बैंड आ गए थे कि तुमने चाय के लिए मुझे बोला और अभी तक तुमने चाय दिया नहीं है। मैंने बोला यार वॉइस ओवर कर रही हूँ, कर लेने दो, फिर देती हूँ। तो जी बस यहाँ पे मैं इसे 2 से 3 सीटियाँ लगवा दूँगी। अच्छा, ऐसे क्या है, अद्वैत तो कभी भी नहीं खाएंगे बीटरूट, तो इस ऐसे वो खा लेते हैं। अगर कैरेट है आप वो भी डाल सकते हैं। इस तरह से न्यूट्रिशन भी पूरा हो जाता है, अपना भी काम हो जाता है, बच्चे भी खुश रहते हैं, उन्हें भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ती है। अच्छा, यहाँ मेरे पास ना 2-3 परवल रह गई थी। मैं फ्रिज में ना, वो छोटा छोटा होता है तो सब्जियों के बीच में वो कहाँ घुसा रह गया था पता नहीं चला। तो मैंने क्या कर लिया है, उन 2-3 परवलों को मैंने गैस पे अच्छे से पका लिया। वो थोड़ा सा स्मोकी सा उसका फ्लेवर आ जाता है ना, आप डायरेक्ट आँच पे पकाओ तो। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता ले लिया है, जिसको मैंने वॉश कर लिया है। 1 बड़ी मिर्ची ले ली है, 2-3 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं। और उसमें मैं इस परवल को, पके हुए परवल को डाल दूँगी और नमक डाल के मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। नमक आप ऑब्वियसली स्वाद अनुसार डालें। और उसके बाद मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी अच्छे से। तो जी एक तरफ हमारी दाल बन जाएगी और यहाँ मज़ेदार, सॉरी, चटाकेदार चटनी भी तैयार है, जो खाने में बहुत टेस्टी है। जो आप कुछ भी खाना खा रहे हो उसका टेस्ट इन्हांस कर देती है अगर खाने में चटनी हो तो। ऑब्वियसली हम सभी को मज़ा आता है चटनी खाने में, बहुत कम ही लोग होंगे जिन्हें चटनियाँ पसंद नहीं होगी। तो जी यहाँ पे मैं चटनी निकाल रही हूँ और इसमें लेमन को डाल दूँगी और अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छा, आजकल लेमन बड़े अच्छे आए हुए हैं ना, बहुत रस रहती है उसमें, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छी अच्छी सब्जियां देख के तो मेरा बस ऐसे ना दिल खुश हो जाता है। तो जी मैंने यहाँ मिक्स कर लिया और ये चटनी तैयार है। और दाल भी आई थिंक 2-3 सीटी लग गई थी और अच्छे से कुक हो चुका है। तो यहाँ मैं उसे छौंक लगा दूँगी। और मैंने ऑयल डाल लिया है
और उसमें मैंने हींग डाल दिया है और मैं जीरा डाल दूँगी, क्योंकि उसमें लहसुन वगैरह तो मैंने पहले ही डाल दिया था, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। लाल मिर्च जो ड्राई चिली होती है ना, उससे मैं कभी कभी छौंक लगाती हूँ, पर क्योंकि अद्वैत को खाना होता है तो मैं थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ समटाइम्स, तो जिसे मैं छौंक लगा दूँगी। और ये बहुत टेस्टी है, आप प्लीज़ ट्राई करिएगा। और अगर स्पेशली बच्चों की माएँ जो बच्चे नहीं खाना चाहते हैं ना, आप उसे प्लीज़ खिलाइएगा, उन्हें भी मज़ा आएगा। अद्वैत तो खा लेता है, अदरवाइज़ वो ऐसे नहीं खाना चाहता। और मैं थोड़ा सा इसे धनिया के पत्ते से ना गार्निश कर दूँगी, अच्छा दिखता है। तो जी बस यहाँ पे हमारा लंच तैयार हो गया था, हमने खा लिया और ये शाम का वक्त है, अद्वैत खेल रहे हैं। ये जो गेम है ना उनका, ये बहुत टाइम के बाद मैंने निकाला है, तो इसलिए वो इन्जॉय कर रहा है। अदरवाइज़ वो 3 से 4 दिन में ना अपने हर गेम से बोर हो जाता है। और एक ही गेम है जिससे वो बोर नहीं होता है, वो उसका को है प्रेशर कुकर। पता नहीं उसको क्या इंटरेस्ट है, दिन भर प्रेशर कुकर के साथ खेलता रहता है। तो जी यहाँ पे वो खेल रहा है, मैंने उसे बिस्किट्स दिया तो था पर उसने हाथ भी नहीं लगाया। और मैं यहाँ पे पी रही हूँ अपनी चाय। अच्छा, चाय आपको मेरे ब्लॉग्स में बहुत ज़्यादा दिखेंगे, 2 टाइम तो एटलीस्ट दिखेंगे ही। मैं सुबह और शाम तो एकदम रूटीन से पीती हूँ, जैसे सांस लेती हूँ ना वैसे चाय पीती हूँ। आई एम श्योर आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों की ऐसी आदतें होंगी। तो जी बच्चों को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है, प्लीज़ दें। अगर आप, आई नो वर्किंग जो मदर्स होती हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है घर का भी काम संभालना और बच्चों को भी देखना, पर प्लीज़ उनके लिए समय निकालें। तो जी बस अद्वैत जैसे खेलने लगे, थोड़ा बिजी हो गए, तो मैंने सोचा चलो अपनी भी ब्लॉग की एडिटिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। तो शाम का सारा काम निपटाने के बाद, मज़े मस्ती करने के बाद, टाइम पास अच्छे से करने के बाद अब आ गई हूँ जी जो हर महिला की कर्म भूमि होती है, किचन। तो बस यहाँ किचन में बन रही हैं रोटियाँ, और ऑब्वियसली रोटी के साथ बनेगी सब्जी, रोटी और सब्जी। अच्छा आज ना मैंने एक बहुत अच्छा सा डिश बनाया था, मेरे पास थोड़ी सी राइस बच गई थी, तो जो राइस होती है ना, मैंने उसके पराठे बनाए थे। मैं उसके लिए एक इंडिविजुअल छोटा सा ब्लॉग बना दूंगी, क्योंकि ये फिर बहुत लंबा हो जाता। मैं और आपको शेयर कर दूंगी ना नेक्स्ट वीडियो में, आप प्लीज़ उसे देखिएगा, बहुत टेस्टी था। इनफैक्ट अद्वैत भी खाया, उसे भी मज़ा आया। जनरली वो बहुत सारी चीज़ों को ऐसे ट्राई नहीं करता, जैसे बाकी बच्चों की भी हैबिट्स होती है ना, वो जल्दी कोई चीज़ ट्राई नहीं करना चाहते, सेम उसके साथ भी है। पर उसने खाया और यकीन मानिए वाकई में अच्छा था। मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाया था पर अच्छा था। ऐसे क्या होता है, लेफ़्ट ओवर राइस को हम कई बार ज़्यादा होता है तो फ्राई करके खा लेते हैं, या बहुत कम होता है तो इधर उधर ही उसका कुछ हो जाता है हाल, बुरा हाल। तो ऐसे आप बनाइएगा, अच्छा लगेगा। तो जी यहाँ पे बन रही है सब्जी, रोटी बन गई थी। मैंने गैस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर क्लीन कर दिया था, क्योंकि जो रोटी का वो परथन होता है ना, आटा, वो पूरे में फैल जाता है और वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो बस जी रोटी बन गई, सब्जी बन गई, किचन क्लीन ऑलमोस्ट हो गया, बर्तन क्लीन हो रही है। ओह, ये किचन के काम कभी ख़त्म ही नहीं होते, पता नहीं कितने काम होते हैं किचन में, पता नहीं कहाँ से आते हैं इतने काम। मैं तो बहुत समझ समझ के ना बर्तन इस्तेमाल करती हूँ कि अच्छा ये गंदे हो जाएंगे, तो मैं ना फटाक से वॉश कर लेती हूँ, जो बहुत ज़्यादा गंदे नहीं होते हाथों हाथ वॉश कर लेती हूँ। फिर भी यार मेरा सिंक इतना भर जाता है, ऐसे मुझे लगता है कि अगल बगल से मैं ना जूठे बर्तन मांग के लाई हूँ, पता नहीं क्यों ऐसे होता है। तो जी बस यहाँ पे हो रही है बर्तनों की धुलाई रगड़ रगड़ के। और बस अब आई थिंक सब्जी भी अच्छा ऑलमोस्ट डन हो चुका है, पूरी तरह से नहीं। और यहाँ पे मैं इसमें धनिया पत्ता डाल रही हूँ। अच्छा मैंने सब्जी क्या बनाया था, सब्जी था आलू और सोयाबीन की, आलू न्यूट्रेला। तो जी अच्छी लगती है, कभी कभी जब हरी सब्जियाँ ना हो घर में तो बना लिया करें। मैं ऐसे करती हूँ कि कभी हरी सब्जियाँ नहीं होती यार, अभी तो बाहर निकलना नहीं हो रहा है, तो बाहर निकलना होता था तभी भी मेरे हस्बैंड का टाइमिंग थोड़ा ऐसा है ना कि हमेशा वेजिटेबल्स वगैरह मैं ही लाती थी, तो पॉसिबल नहीं हो पाता बच्चों के साथ कि आप बाहर जाएं। तो अगर नीचे जो स्टोर्स है सोसाइटी के अंदर वहाँ पे अवेलेबल है तो कभी इसे घुमाने ले जाती थी, शाम को तो घूमते फिरते ले आती थी, अदरवाइज़ मैं ऑनलाइन ही मंगा लिया करती थी पहले भी, और अब तो खैर बहुत ज़रूरी हो गया है। अच्छा यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मूंग और राजमा को भिगो दिया था कल के लिए। तो मूंग के जो स्प्राउट्स निकल जाते हैं ना, अच्छे लगते हैं खाने में और साथ में हेल्दी भी, जैसे कि मैं हमेशा हेल्दी वर्ड यूज़ करती हूँ, तो
आप समझ ही गए होंगे, मैं ध्यान रखती हूँ, कई बार नहीं हो पाता है लेकिन मैं ध्यान रखती हूँ, कई बार रहते हुए भी नहीं खा पाती हूँ। अब मैंने उससे स्प्राउट्स बनाया तो, लेकिन अब वो खाऊंगी, मैं ध्यान से खाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पे किचन का सारा काम हो गया है, कपड़े बाहर ही रह गए थे क्योंकि मौसम थोड़ा सा मानसून वाला है, तो कभी बारिश आ जाती है कभी नहीं आती है, तो मैंने कपड़े उठा लिए। और ये मेरा सबसे पसंदीदा चीज़ मैंगो, तो मैंगो का सीज़न क्योंकि जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई एम नॉट श्योर जाने वाला है कि नहीं, तो मैंने मंगवा लिया था 5-6 केजी। हाँ, तो मैं इसे वॉश करके बालकनी में 2-3 घंटे के लिए छोड़ दी थी। अब मैंने सोचा कि गर्मी भी बहुत है ना, बारिश होने के बाद भी उमस इतनी ज़्यादा हो जाती है, तो मैंने सोचा कि ये ना बहुत जल्दी से सारे इकट्ठे पक ना जाएं, क्योंकि अगर पक जाएंगे तो हम 2 लोग हैं, कितना ज़्यादा खा पाएंगे, तो मैं इसे ना फ्रीज़ में स्टोर कर दूँगी। तो जी अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने, सब कुछ हो चुका है, और खाना खाने के बाद हम जाएंगे सो तो जाएंगे नहीं, अद्वैत काफ़ी लेट सोते हैं। तो जी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, थैंक